देखिए अभी भी पानी बहुत तेज़ गिर रहा है और जब बारिश होती है तो लाइट भी काट दी जाती है। हमारी सेमी निकलने भी लगी हैं छोटी छोटी। ये कुछ ऐसी अमरूद खा खा के फेंके हैं, ये देखिए। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई जानवर यहाँ से गया होगा तो ये सब इधर की टूटी पड़ी है। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज गए हैं 8:20। आज भी कितनी बढ़िया धूप निकल आई है। अब तो मौसम भी बिल्कुल साफ होने लगा है, लेकिन आज तो थोड़ा बहुत खेतों की तरफ कोहरा जैसा लगा हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसा धुंधर धुंधर दिख रहा है, तो कोहरा लगा हुआ है। तो आज थोड़ा बहुत कोहरा जैसा गिर रहा है, बाहर खेतों की तरफ दिख रहा है, लेकिन इधर गाँव में उतना नहीं है। यहाँ पे गाय भैंस भी बाहर बांध दी गई है। इधर अभी भी लोग सुबह के टाइम अपने अपने घरों के बाहर आग जला के तापते हैं। और अब तो हमारे जो गेंदे के फूल थे वो अब कुछ इससे सूखने लगे हैं, लेकिन कुछ गमलों में अभी भी बढ़िया से हैं। और इधर ये हमारा अमरूद का पेड़, तो ये भी अब बड़ा हो रहा है काफ़ी। और ये है हमारी लेमन ग्रास, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे चाय पत्ती बोलते हैं। और इसको अगर चाय में डाल लें तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है चाय का। और जो हमारा ये गमले में जो बंदर ने धनिया खा लिया था, तो वो अब फिर से जमने लगा है। ये पीछे कितनी चिड़िया आके यहाँ पे बैठती हैं पेड़ों पे, बढ़िया धूप सेकती हैं यहाँ पे आके। तो गाइस अभी टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं और अपना खाना भी हो गया है। और अभी चलते हैं अपने आलू वाले खेत की तरफ। और आज तो मौसम सुबह इतनी बढ़िया धूप निकल आई थी, लेकिन फिर से बादल छा गए हैं। तो हवा की वजह से ठंड भी है, लेकिन सुबह के टाइम बढ़िया धूप निकली थी। लेकिन अब तो ठंडा मौसम हो गया है। अभी से ही लग रहा है हो सकता है शायद बारिश हो, आज या कल तक बारिश हो भी सकती है, क्योंकि अब तो धूप भी चली गई है। मौसम बिल्कुल एकदम ख़राब हो गया है। सुबह के टाइम तो इतनी बढ़िया धूप निकल आई थी, लेकिन अब बादल छा गए हैं पूरे चारों तरफ से। और अब तो इधर टमाटर की भी फसल बढ़िया अब निकलने लगे हैं टमाटर। और कुछ तो टमाटर जो पक गए हैं वो तोड़ भी लिए गए हैं। तो अभी आ गए हैं अपने आलू वाले खेत के पास। और इधर तो और ये हमारा इधर केले का पेड़ में केले की गार भी कितनी बढ़िया लगी है। जो फूल आता है तो उसके ये देखिए कुछ ऐसे, ये सब फूल की पत्तियां सब टूट टूट के गिर रही हैं अपने आप ही। और फूल में कुछ छोटा छोटा जैसा बीज जैसा कुछ निकल भी रहा है। और ये केले का पेड़ भी थोड़ा बहुत झुक गया है, तो इसको डंडे से थोड़ा उधर करना पड़ेगा, नहीं तो ये हवा तेज चलेगी तो टूट भी सकता है। आलू भी अब बढ़िया हो गए हैं, तो आलू की सब बेल सूखने लगी है, लेकिन अब बंदर नहीं आ रहे ज़्यादा। शाम के टाइम और सुबह के टाइम तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे आए हैं तो अभी तो है नहीं। हो सकता है शायद अगर आए भी हों तो लोगों ने भगा दिया हो, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। और अब तो अब हमारे आलू भी खुदना स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग अगले महीने तक भी हमारे आलू खुदने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी बेलें जो ऊपर की हैं वो सब सूखने लगी हैं। और अगर बारिश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सब खोदने पड़ेंगी। और इधर अपने अमरूद के पेड़ में अमरूद भी बहुत निकल आए हैं। और अब की देखते हैं शायद कुछ जो इधर के लगे हों पक गए हों तो उनको तोड़ते हैं। फिलहाल इधर के जो अमरूद थे वो तो लग रहा है शायद बंदर ने तोड़ लिए, तो यहाँ पे मालूम नहीं हो रहे हैं। हमारे अमरूद के पेड़ में भी अब काफ़ी अमरूद लगे हैं, लेकिन जो ऊपर के लगे हैं शायद वही पके होंगे, नीचे के तो अभी छोटे ही हैं। इधर हमारी सरसों भी कितनी बढ़िया अब तैयार हो गई है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई जानवर यहाँ से गया होगा, तो ये सब इधर की टूटी पड़ी है। ये देखिए ये सब टूटी है। अब तो बस इसका इंतजार करते हैं कब ये पकेगी और तब कब ये सब काटी जाएगी। तो हो सकता है ये अगले महीने फरवरी या मार्च तक पक जाएगी और इसकी कटाई भी चालू हो जाएगी। ये यहाँ पे ये देखिए कैसे यहाँ पे चिड़ियों ने और बंदरों ने अमरूद खा खा के फेंके हैं। ये देखिए ये तो लग रहा है किसी चिड़िया ने खाया है। और ये बहुत सारे यहाँ पे पड़े हैं, तो चिड़िए और बंदर अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे खाने के लिए। अभी तो फिलहाल ज़्यादातर चिड़िया ही आती हैं, बंदर को इस वक्त आलू की फसल है तो सिर्फ आलू ही खाते हैं वो। और अभी ये देखते हैं यहाँ पे ये कि यहाँ पे लगा है, तो इसको देखते हैं खा के। ये कुछ पीला पीला लग भी रहा है,
अमरूद, तो इसको खा के देखते हैं, शायद ये पका हो। तो ये वाला पका है और ये मीठा भी है, लेकिन अभी ज़्यादा पका नहीं है, हल्का है पर मीठा लग रहा है। तो ऐसे ही जो हमारे अमरूद होते हैं जो हल्के पके होते हैं, तो वो चिड़िया पहले ही खा के खराब कर देती हैं, और कुछ तो बंदर खराब कर देते हैं। जब तक पूरा पकते हैं इंतजार करते हैं, उससे पहले ही टूट जाते हैं हमारे अमरूद। लेकिन अब की एक बात तो है, हमारे अमरूद के पेड़ में बहुत सारे अमरूद आए हैं, और ठंड में भी आए और गर्मी में भी बहुत आए थे। लेकिन गर्मी वाले बहुत जल्दी पक जाते हैं और ठंड वाले इतनी जल्दी नहीं पकते हैं, उनमें काफ़ी टाइम लगता है पकने में उसको। और ये इधर हमारी सेमी के पेड़ है, तो इसमें सेमी में भी कितना बढ़िया फूल आ गया है। ये कुछ सफ़ेद सफ़ेद सब आ रहा है धीमे धीमे, कि हमारी सेमी निकलने भी लगी हैं छोटी छोटी, ये कुछ ऐसी, और ऐसे ही सब निकलने लगेंगी। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 2 ही 3 जगह निकली हैं, जैसे जितना ज़्यादा फूल निकलेगा उसी हिसाब से सेमी भी निकलने लगेंगी। और इस बार तो हमने सिर्फ नीचे ही रखा, नहीं तो इसका पेड़ ऊपर तक पहुंच जाता है, तो ऊपर फिर जब निकलती है तो उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। और इधर हमारी प्याज की पेड़ में घास भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको सब निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो सब हमारे प्याज की पेड़ ख़राब हो जाएगी। तो कितनी ज़्यादा घास हो गई है इसमें, पहले जब हुई थी तो सुमित ने साफ़ कर दी थी, लेकिन अब की इधर नहीं कर पाए साफ़, तो कितनी बड़ी बड़ी सब घास हो गई है यहाँ पे। हमारे इधर 2 नीम के पेड़ लगे हैं, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत ऊपर तक ये पहुँच गए हैं, पहले तो बहुत छोटे थे। और साथ में इधर ये लिप्टिस का भी पेड़ लगा है। बाकी हमारा इधर 2 जामुन के पेड़ हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसमें बरसात के वक्त बहुत बढ़िया जामुन आते हैं। और इसी के बगल में एक ये यहाँ पे बांस का है पूरा, जिसको हमारे यहाँ इसको थनिया बोलते हैं। तो सब बांस यहीं पे लगे हैं बहुत सारे, पहले छप्परों में यही यूज़ होते थे, लेकिन अब ज़्यादा कोई छप्पर रखते नहीं हैं, इसीलिए अभी खड़े हैं ये सब। पहले तो हमारे यहाँ पे 2 और थे जामुन के पेड़, लेकिन वो टूट गए अपने आप ही हवा से, क्योंकि ज़्यादा दिन के हो गए तो वो अपने आप ही सूखने लगते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये पेड़ अपने आप सूखने लगा है, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे पेड़ सूख गए। पहले तो हमारे ये वाले खेत में पूरे सब आम की ही बाग था, लेकिन सब धीमे धीमे करके सूखते गए, और फिर सूखने के बाद सब काट दिए गए और सब बढ़िया पूरा खेत बना दिया गया, तो उसमें अब सब फसल होने लगी। पहले तो पूरे इसमें आम के ही पेड़ थे। और अब तो इधर स्कूल में भी छुट्टी हो गई, तो स्कूल का गेट भी बंद हो गया है। और इधर हमारी सरसों कितनी अब अपने आप सब झुकती चली जा रही है, जैसे जैसे इसमें बढ़िया दाना आता जाएगा वैसे वैसे सब झुकती चली जाएगी। और बरसात हो गई है तो उससे और झुकने लगी है। कभी कदा जब ज़्यादा बरसात हो जाती है और हवा तेज़ चलने लगती है, तो पूरी सब एकदम नीचे की तरफ झुक जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी नहीं झुकी है। हमारे इधर खेत की तरफ चारों तरफ ऐसे कुछ तार लगाना पड़ता है, और ये बेर के पेड़ होते हैं उसको ऐसे काट के लगा दिया जाता है, ताकि या गाय वाय अंदर ना जा पाए। और अब तो नील गाय बहुत कम है, नहीं तो पहले तो नील गाय भी आ जाते थे यहाँ पे। और इधर सामने सब सरसों के कितने बढ़िया फूल आ रहे हैं, ये इनकी बात की है तभी ये फूल है, नहीं तो हमारी तो अब तो सब फूल उसका हिल गया है और सरसों के दाने आ गए हैं उसमें। और जो हमारे बगल में भैया रहते थे, तो उनके आलू सब इसी में गड़े थे, तो उन्होंने तो अपने खोद लिए, क्योंकि उनके इधर बंदर बहुत ज़्यादा खा रहे थे, इसीलिए उन्होंने खोद लिए। और इधर सबकी लाइन से गाय भैंस यहीं पे ही सबकी बंधी रहती हैं, और यहीं पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब की कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो सुनसान पड़ा रहता है। वैसे तो लगातार यहाँ पे क्रिकेट होती रही। अब तो अब सब अपने गाय भैंस सब अपने शाम के टाइम लेके जाने लगे हैं घर की तरफ। फिलहाल अभी चलते हैं अपने घर की तरफ,
और हमारे दोनों बैल यहीं पे ही बंधे हुए हैं। और गाय तो लग रहा है शायद खोल के ले गए होंगे गौशाला, तो इनको भी शाम के टाइम अब खोल के ले जाएंगे। आ गए हैं अपनी गौशाला की तरफ। तो हमारी गाय और भैंस यहीं पे ही बंधी हुई है और इधर गाय का बछड़ा भी यहीं पे बढ़िया बंधा है। तो अभी तो भूसा खा रहा है। ये देखिए, जैसे इसके पास आओ तुरंत अपने आप आ जाता है और ये सोचता रहता है कि मेरे इधर ऐसे ये सहलाएं। गाय तो हमारी बढ़िया यहाँ पे भूसा खा रही है और इधर भैंस भी बंधी है इधर। तो ये है हमारी इधर भैंस, ये बंधी हुई है। और इधर गाय, गाय तो हमको ज़्यादा जानती नहीं है तो मानने की तरह वो करती है। इसको भी लग रहा कि कुछ खाने के लिए लाए हैं, इसीलिए वो भी ऐसे हाथ में जीभ निकाल रही है खाने के लिए। यहाँ पे हमारी बकरियां बांधी जाती हैं तो वो सब गई हैं अभी खेतों की तरफ चरने। लगभग आएंगी 5 बजे तक आएंगी और अभी टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं। तो लगभग अभी 1 घंटा और है, तो बढ़िया से चर लेंगी तभी आती हैं। और अभी घर भी आ गए हैं और आज तो मौसम ऐसा हो रहा है, ऐसे लग रहा है अभी से ही 6 बज गए हों, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 4। मौसम ख़राब होने की वजह से जल्दी ऐसा लगता है शाम हो जाएगी। बादल छाए हुए हैं तो धूप भी चली गई है। और इधर तो मम्मी खेत से बथुआ लाइन थी तो वही साफ़ कर रही हैं। और कल हमारी इसी की ही दाल बनाई जाएगी बथुए की। और इधर बंदर आ गए हैं तो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं ऊपर। और एक हमारे इधर जो पीछे पेड़ है, ये देखिए ये उतर रहा है, ये देखिए कूदा बंदर। ये कुछ पानी की बूंदें भी गिरने लगी हैं मौसम ख़राब होने की वजह से। और आज तो बादल भी बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया अभी से ही। और हमारी शाम की चाय भी आ गई है गर्मा गर्म। और अब तो इधर लोगों की बकरियां भी चर के आ गई हैं खेतों से और सब अब अपना भूसा खा रही हैं यहाँ पे। और इधर ये देखिए, यहाँ पे छत पे जो बकरी का बच्चा है वो भी ऊपर आ गया है और यहाँ पे चूल्हे के पास आग जल रही है तो वही बढ़िया आग सेक रहा है, क्योंकि उसको ठंड लग रही होगी इसीलिए आग सेक रहा है यहाँ पे। और अब तो शाम का जल्दी खाना बनने लगता है। तो फिलहाल अपना खाना भी हो गया है और अभी रात के बज गए हैं 7:30। बारिश बिल्कुल लगे चली जा रही है और अभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। ये देखिए अभी भी पानी बहुत तेज़ गिर रहा है। और आज तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है। और जब बारिश होती है तो लाइट भी काट दी जाती है, तुरंत लाइट चली जाती है। और अभी लगभग 2 घंटे हो गए तब से लाइट नहीं आई है। और हो सकता है शायद आज लाइट अगर आएगी तो बारिश बंद होगी तो आएगी, नहीं बंद हुई तो बहुत मुश्किल है, लग रहा है आज लाइट आएगी। तो फ़िलहाल आज की वीडियो इतनी रखते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। ओके, बाय।